नागपुर में रहकर उन्होंने वहां के लोगों के लिए खूब काम किया। राजनीति में उनकी लोकप्रियता उनके लिए आगे का रास्ता खुद ब खुद बनाती गई। इसी बीच उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला और 1999 में नागपुर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस ने राजनीति में बड़ी जल्दी ऊंचाइयां छुई। शायद इसीलिए उनका जब तक विरोध होता रहा, क्योंकि उनसे कई सीनियर नेताओं को भी वो पद और वो सम्मान नहीं मिला जो देवेंद्र फडणवीस को मिला है। एक ही एजेंडा है, डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, रिमूवल ऑफ करप्शन एंड लोगों के लिए काम करना, फॉर द पीपल। फडणवीस के लिए साल 2004 का चुनाव एक बड़ा इम्तिहान था। उन्हें पार्टी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता रणजीत देशमुख के खिलाफ उतारा था, जो कि पैसे और ताकत में देवेंद्र से कई गुना ज्यादा थे। तब राजनीतिक विश्लेषक ये मानकर चल रहे थे कि देवेंद्र के जीतने की संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन देवेंद्र राजनीतिक विश्लेषकों के आकलन को झूठा बताकर 17,000 वोटों से जीते। ये उनकी लोकप्रियता की बानगी थी। दोस्तों के लिए जीते, कभी भी जाओ आप रात को 12 बजे भी उनके यहाँ जाओ तो कभी कोई ना उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता की झलक एक और घटना से देखने को मिलती है। जब 2006 में देवेंद्र फडणवीस की शादी हुई तो लाखों लोग उन्हें बधाई देने उनके घर पहुंच गए। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस एक बैंकर है और दोनों की अरेंज मैरिज हुई है। देवेंद्र जी और मेरी अरेंज्ड मैरिज थी और मेरी मदर और देवेंद्र जी की मदर ने पहले हमारा स्क्रीनिंग किया था हमारे बायोडेटास का, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम दोनों मिले और हम दोनों घर पे ना मिलते हुए देवेंद्र जी के फ्रेंड के यहाँ मिले थे। तो मैं बहुत डर के गई थी उनके फ्रेंड के यहाँ देवेंद्र जी से मिलने, क्योंकि मुझे एक तो सिटिंग एमएलए थे उस वक्त और एमएलएस के बारे में मुझे दिमाग में बहुत सारी अजीब सी शंकाएं थी। तो फिर भी मैं गई हिम्मत बना के, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अकेले ही जाके मिली उनसे और मिलने के बाद मुझे बहुत डाउन टू अर्थ लगे और समझदार लगे और अनलाइक अदर पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे इंसान लगे। तो उसके बाद भी हम श्योर नहीं थे, हम 2 बार 3 बार मिले एंड देन हमने डिसाइड किया कि हम लोग शादी कर लेंगे। अपने दूसरे कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में चल रहे कई घोटालों का पर्दाफाश किया और इसी दौरान वो नरेंद्र मोदी की नजर में आए। राजनीति में बिना पैसे की ताकत और दबंगई से दूर रहकर भी आगे बढ़ा जा सकता है, इसका देवेंद्र फडणवीस उदाहरण है। साल 2009 में देवेंद्र तीसरी बार नागपुर साउथ वेस्ट से जीतकर महाराष्ट्र सदन पहुंचे। तब तक उनका बीजेपी में कद काफी बढ़ चुका था। हालांकि बीजेपी के दूसरे कद्दावर नेताओं से उन्हें हमेशा चुनौती मिलती रही, लेकिन वो सबसे पार पाकर आगे बढ़ते गए। इस बीच वो कई कमेटी के सदस्य भी बने। साल 2002-2003 में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन ने इन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन के अवार्ड से नवाजा। इसी बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र बीजेपी का सचिव और फिर महामंत्री भी उन्हें बनाया और फिर महाराष्ट्र बीजेपी के वो अध्यक्ष बने। एक आइडियल नेता कैसा होना चाहिए एक अलग बात है, सेकंड जो नेता है वो एक अलग बात है और देवेंद्र जी एक अलग बात है। तो मैं आइडियल नेता के आसपास देखती हूँ देवेंद्र जी को। बहुत सारे लोग देवेंद्र फडणवीस को उस शख्स के रूप में जानते हैं जिन्होंने अलग विदर्भ राज्य की जोरदार तरीके से मांग की थी। एक बार महाराष्ट्र के सदन में आक्रामक होकर उन्होंने कहा था, महाराष्ट्रवादियों रास्ता नापो। अलग विदर्भ की मांग पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए एक ऐसे नेता के आगे बढ़ने पर अखंड महाराष्ट्र के समर्थकों को ऐतराज भी हो सकता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ऐसे ही आगे बढ़े हैं। अपवादों को पीछे छोड़ एक अपवाद
महाराष्ट्र के मराठा वर्चस्व वाली राजनीति में एक ब्राह्मण का टॉप पर पहुंचना भी है, लेकिन देवेंद्र ने ये कर दिखाया है। देवेंद्र फडणवीस बड़े साधारण राजनेता हैं, सादगी पसंद, ज्यादा तड़क भड़क से हमेशा दूर रहे। इसलिए महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बनने से पहले तक महाराष्ट्र के बाहर उनकी कम ही चर्चा रही, लेकिन अपनी सादगी के बीच वो हमेशा अपने लोगों के समर्थन से आगे बढ़ते गए। किसी चीज की कोई डिमांड नहीं रहती, एकदम साधारण। उनकी ये भी क्या आवश्यकताएं भी बहुत कम है, मुझे ये होना वो होना कुछ भी नहीं उनका। इसीलिए तो सादगी पसंद है बहुत, कि मुझे खूब तामझाम होना ये होना ऐसा कुछ नहीं। अभी भी एक सादगी भरी जिंदगी उनकी, कोई उसमें ऐसा तामझाम या मेरे को ऐसा बंगला होना ऐसा गाड़ी होना कभी नहीं रहा। हर वक्त एकदम सादगी से, मेरे ख्याल से वही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एकदम सादगी भरा जीवन है उनका। खाने में तो सभी जैसा नागपुरी जो बोलते हैं वो नागपुरी उनको बड़ा भाता है, और कॉफ़ी चाय भी बहुत पीते हैं। चाय उनको एकदम गर्म लगती है। हम उसको बोलते थे कि वो चाय बॉईल होने के बाद में जो कप में उतारते हैं उससे अच्छा वो छन्नी रहती है वो तेरे मुंह में पकड़ते हैं और उसमें डाल देते करके। इतना गर्म चाय उनको पसंद है। इनका जीवन ही एकदम कॉमन मैन जैसा है। ये बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं, एकदम नॉर्मल इंसान जैसे जिएगा, विदाउट एनी यानी कोई भी उनको हिकअप्स नहीं रहते हैं, एकदम नॉर्मल जिंदगी लीड करने से। और लोगों से बहुत लगाव है उनको, और उसी तरीके से लोगों को भी है। लोगों का जितना जम सके, जितना उनको पॉसिबल हो वो काम भी करते हैं। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से आगे निकलकर वो सीएम बने हैं। छोटे से वक्त में बड़ी कामयाबी पाई है, लेकिन इन सब के बीच अपना व्यक्तित्व, अपना स्वभाव पहले की तरह बनाए रखा है। अभी भी वो अपने दोस्तों, अपने परिवार के उतने ही करीब हैं। एक माँ के लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है। और इतने जल्दी इतनी बड़ी संधि मिलेगी ऐसा मुझे भी नहीं लगा। ये तो मुझे मालूम था कि ये धीरे धीरे सर्वोच्च पद पे पहुंचने वाला आदमी है, लेकिन इतने जल्दी ऐसा होगा ऐसा मुझे भी नहीं लगा। इसलिए समय से पहले ये सब हो रहा है तो बहुत ही खुशी है कि चलो, यानी कैसा है, सीनियर्स भी है उसके, लेकिन उसने सबको अपने काम से सबको प्रभावित करके रखा है। और नेक आदमी है, एकदम साफ, बिल्कुल सुथरा उसकी छवि है। हर वक्त ही कोई भी नीडफुल उनके यहाँ गया तो कभी वो मना नहीं करते थे। वो जैसा 11-12 से ही वो थोड़ा सा इस ABVP के द्वारा पार्टी में आ गए थे। अभी भी कभी भी एक मॉरल सपोर्ट जो है वो अभी भी हमको है उनका। मेरी डॉटर 1 ईयर की होने तक उनको पहचानती नहीं थी, क्योंकि उनका इतना बिजी शेड्यूल चालू था उस वक्त। लास्ट इलेक्शंस के टाइम वही टाइम था, तो वो आते थे तो वो सोई रहती थी, और जाते थे तो वो जस्ट उठने वाली रहती थी। सुबह निकल जाते थे और एकदम रात को मिलना होता था। तो ये खैर मजाक किया। अब लग रहा है कि क्या दिन थे वो भी, पर उस वक्त थोड़ा ऐसे लगता था कि अरे ये अपने फादर को भी नहीं पहचान रही। आफ्टर 1 ईयर पहचानने लगी। देवेंद्र और अमृता फडणवीस की एक बेटी है, द्विजा फडणवीस। अपने पिता की तरह ये भी बचपन से ही राजनीतिक माहौल में रही है, इसलिए अभी से राजनीतिक समझ विकसित हो रही है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने देश में हाहाकार मचा रखी है। आप सब लोग बीजेपी को वोट दीजिए और देश को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के नए नायक हैं और लोगों को इनसे काफी उम्मीदें हैं। साथ ही आशा है कि अब महाराष्ट्र के अच्छे दिन आएंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर कितने बेस्ट रहेंगे, अच्छे रहेंगे आप मानती हैं? नहीं, वो तो बेचते ही रहेंगे। अब आप लोग देखेंगे 5 साल में वो क्या क्या करते हैं। अभी महाराष्ट्र जिस हालत में उससे कितने गुना वो आगे लेके जाता है, ये आप जरूर देखोगे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान
आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।